हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, एसएससी जीडी में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे कर नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो उसी तरीके के क्वेश्चन जो बच्चों ने बताए हैं उन्हें मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो बच्चों, एक एक करके देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का। देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन जो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है और सही तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे। बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट भी मैं इसमें आपको करना बताऊंगा, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना होगा आपको। जिन बच्चों का आने वाली शिफ्टों में पेपर है उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। तो बच्चों, दी गई संख्या की जो है अगला पद इसमें ज्ञात करना है, यानी फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। तो एक सीरीज आपको दे दी जाएगी, इस तरीके की सीरीज है और इस सीरीज से आपको अगला पद जो है निकालना है और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों, किस तरीके से हमको निकालना है? देखिए, सीरीज निकालने की बहुत सारी नियम है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए, जब भी ऐसा है, आपने मान लिया मैं इसको अलग लिख लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये हम क्या करेंगे, इसमें अगला पद बताना है हमको, तो हम इसका गैप देखेंगे। गैप इसमें 1 का है, इसमें गैप कितने का है आपको पता होगा। इसमें 3 का गैप है, इसमें 9 का गैप है। तो इसमें कितने का गैप होना चाहिए, यानी कि लगभग इसमें अगर मैं इसे घटाऊँ तो 27 का गैप हो जाएगा इसमें। अब इस गैप को भी देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 3 की गुना कर दी जाए और यहाँ पे भी 3 की गुना कर दी जाए और यहाँ पे भी 3 की गुना कर दी जाए, तो हमारा सीरीज जो है ठीक हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे भी 3 की गुना करूँगा, 27 तो 81 हो जाएगा। तो मैं 81 अगर इसमें जोड़ूंगा तो 5 और 1 6 8 4 12 126 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिलेगा और मिल गया है। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन थे, बहुत सारे बच्चों ने क्या करा, इसका एक गैप ढूंढ लिया था और ज़्यादा गैप ढूंढने में वो बच्चे जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उन्हें ये क्वेश्चन छोड़ के जाना पड़ा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। उस सीरीज का नेक्स्ट नंबर जो है आपको फाइंड करना है। उसी तरीके से मैं इसमें आपको इस तरीके से भी करना है ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही ये पता चल जाए कि हाँ, इसमें कौन सा नियम चल रहा लग रहा है। तो देखते हैं, 6 16 और ये 36 बता देता हूँ मैं आपको। हालांकि 4 सीरीज देने चाहिए, 3 सीरीज देने वाले में जो है थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ गैप वगैरह का, मुझे जो है यहाँ बिल्कुल तरीके से देखता हूँ मैं गैप से। अगर मैं गैप से देखूँ तो यहाँ पे मुझे पता चल गया है 10 नंबर है, यहाँ पे देखूँ तो मैं 20 नंबर है। तो मुझे पता चल रहा है 10 दूनी 20, तो आगे 30 नंबर जुड़ेंगे डेफिनेटली। मैं 30 नंबर जोड़ दूंगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 96 नहीं है, ठीक है। 10 20 30 ऐसे जुड़ना चाहिए था, तो 96 हो जाएगा, यानी कि 66 हो जाए, सॉरी, इसका 3 और 6 66 हो जाएगा। तो 66 इसमें जो है नहीं है, तो डेफिनेटली ये तो हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऐसे तो ये सवाल है नहीं। तो दूसरा देखते हैं हम, इसमें दूसरा नियम अगर मैं देखता हूँ, इसमें 6 दूनी 12, 2 की गुना करूँगा तो ये 12 हो जाएगा, प्लस इसमें 4 कर देंगे तो मुझे पता चल रहा है 16 मिल रहा है। अगर मैं 16 में 2 की गुना करूँगा 32 हो जाएगा, 32 में 4 जोड़ूंगा तो 36 हो जाएगा। डेफिनेटली मुझे पता चल गया कि इसमें नियम कौन सा फॉलो कर रहा है। तो नियम के फॉलो करने के बाद हम इसको करते हैं, 36 दूनी 72 हो जाएगा, प्लस अगर मैं 4 इसमें जोड़ता हूँ तो आपके 76 यानी 76 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में था। बहुत सारे बच्चे इसी सवाल में कन्फ्यूज थे क्योंकि इनका आंसर जो है 66 आ रहा था। क्योंकि अगर गैप में देखें, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो गैप में निकल जाते हैं लेकिन वहाँ पे जो है उनको सही आंसर नहीं मिलता, तो वे कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनका जो सारा करा धरा सब खत्म हो जाता है। तो ऐसे सवालों में डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, थोड़ा सा और एफर्ट लगाएंगे तो आप बिल्कुल सही तरीके से उसको कर पाएंगे। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी सेलेक्ट द लेटर दैट विल बी कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। देखिए, इसमें क्या है, इसमें अगली संख्या आपको बतानी है, ABCD, ये आपको पता होगा। ऐसी जो कोडिंग डिकोडिंग आती है तो बहुत इजीली कर पाएंगे हम इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ADBF, यहाँ पे D कर देंगे और I हो गया, यहाँ पे G हो गया, यहाँ पे M हो गया। अगला अंक हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बच्चों क्या करना है, आपको नंबर दे देना है, एक सीरीज नंबर होता है। अब आप नंबर देंगे, ये 1 पर है, ये 4 पर है, ये 2 पर है, ये 6 पर है, ये 4 पर है, ये 9 पर है, और जी आपको पता होगा कितने पर है। बताएं आप कितने पर है जी,
बता दिया होगा आपने, ये 7 पर है और ये 13 पर है। अब डेफिनेटली मुझे पता चल गया 1 4 2 6 4 ऐसे सीरीज चल रही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा इस सीरीज को किस तरीके से मैं डिनोट करूं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा एक अक्षर छोड़ के, 2 यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 4, यहाँ से यहाँ जाऊँगा 7, तो यहाँ से यहाँ मैं अगले संख्या पे पहुँच जाऊँगा जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ मुझे 1 जुड़ा, फिर यहाँ 2 जुड़ा, फिर यहाँ 3 जुड़ा, तो आगे 4 जुड़ना चाहिए। 4 जुड़ने के बाद 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 पे मुझे पता है क्या है, 11 पे आपका क्या आता है, के आता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको इसे काटने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये देखो, ये वाला अंक जो है, आपको ये वाला अंक फाइंड करने की ही जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपको इसी से आंसर मिल गया। तो डेफिनेटली आपका आंसर जो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इन सवालों में क्या गलती करते हैं कि सारे को निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये गलती है बच्चों। जब आपका आंसर मिल जाए उसी तरीके से आपको छोड़ के अगले क्वेश्चन पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए पिछले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों अगले देखते हैं। देखिए, फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द गिवन सीरीज। इसमें भी आपको गिवन सीरीज बतानी है आपको, इसको भी इसी तरीके से करना है। आप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है जो भी आपका आंसर है। तो ये भी देखिएगा आप, यहाँ पे करता हूँ मैं। देखिए, ए 1 पर है, ये 12 पर है, ये 4 पर है, ये 10 पर है, ये 7 पर है, ये 8 पर है। अब मैं क्या इसमें देख रहा हूँ कि यहाँ भी ऐसे अल्टरनेटिव सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे मैं इस पे यहाँ से जाऊँ तो मुझे पता चल गया यहाँ 3 जुड़ रहा है। यहाँ जाऊँगा तो मैं यहाँ भी 3 जुड़ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ का ऑलरेडी पता चल गया कि यहाँ भी 3 जुड़ेगा। जब मैं यहाँ 3 जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा, और 10 पे मुझे पता है क्या है, जे है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा -2 हो जाएगा। इससे अगली संख्या भी अगर पूछे तो -2 करके आपको बता देना है कि 6 पे कौन सा अंक आएगा, एफ आएगा। तो डेफिनेटली आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला संख्या जो 10 पे आ रहा है। तो सिंपल वे में इन सवालों को आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर। आप जो है इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मैंने दोनों लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर इंग्लिश में भी कराओ नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली हिंदी में करा रहा था। तो अब मैं इंग्लिश में भी लेकर आ गया हूँ, उसके लिए आप समझ सकते हैं। तो इसका जो है ये अल्टरनेटिव जो क्या बताना है इसमें, ये 8 है। 8 का जो संबंध आपका 54 से है, वही किसका संबंध इनसे है, तो ये आपको बताना है इनका संबंध किससे, ये 4 है। तो अगर मैं इसमें देखूं, इसमें मुझे देखना है कि इसमें क्या रिलेशन होगा इससे। तो मैंने यहाँ देखा तो 8 की अगर मैं 7 में गुणा कर दूँ, 8 7 56 हो गया, और -2 कर दूँ तो मुझे पता चल गया 54 मिल गया है यहाँ पे, ये डेफिनेटली। अब इसमें ऐसा क्या देखूँ मैं, तो 5 5 25, 6 6 36, यहाँ प्लस हो रहा है 9 9 7 63, 5 7 35, 4 7 28, ये बिल्कुल सही मिल गया यहाँ पे। ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम एक नंबर है। तो यहाँ 4 की 7 में गुना करूँगा मैं, 4 7 28 हो जाएगा आपका, और -2 करूँगा तो 26 यानी 26 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी तरीके से आपको सवाल बच्चे काटने हैं। आगे चलते हैं बच्चों। सेलेक्ट द रिलेटेड जो है आपका नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें भी यही है, इसमें समानुपात का मतलब दिया है, आपको बताऊंगा मैं। इसमें ये 3:36 हो गया, और ये 7 हो गया, और 7 अनुपात कितना, ये आपको बताना है। इस 3 का जो 36 से संबंध है, वही संबंध इसका आपको बताना है किससे है। तो ये 36 किस प्रकार से मैं ला सकता हूँ, यदि मैं 12 की गुना करूँ, 12 3 36 पूरा हो जाएगा। यदि 12 7 84, लेकिन ऑप्शन में तो बहुत बड़े बड़े आपके ऑप्शन है, तो जरूरी है आपको तुरंत एकदम माइंड में क्लिक कर जाना है कि इसमें जरूर या तो क्यूब या वर्ग वाला कोई फंडा लगा हुआ है, क्योंकि गुना भी मैंने कर लिए। तो उसी तरीके से मैं देखता हूँ कि क्या लगता है। तो अगर मैं 3 की क्यूब करता हूँ, 3 का घन मुझे पता है 27 होता है। अब ये 27 के नज़दीक है, तो 27 के कितने नज़दीक है, तो 9 और जुड़ा है इसमें, तो यानी कि 3 का वर्ग भी इसमें जो है जुड़ा हुआ है। 3 का वर्ग भी हम इसमें जोड़ लेते हैं, हमें पता चल गया ये 36 प्राप्त हो गया। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे जोड़ के देखता हूँ, तो 3 की क्यूब कितनी होती है बच्चों, 343 होती है। ये क्यूब वर्ग आपको याद करने ही पड़ेंगे। 7 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 49 होता है। जब मैं इसको देखूँगा 9 और 3 12, तो एक ही इकाई के अंक पे एक ही 2 आ रहा है, तो डेफिनेटली मेरा आंसर ये हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूरा काटने की कोशिश करते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। आपको टाइम बचाना है, तो इसी तरीके से आपको टाइम बच पाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द गिवन द सीट फाइंड। ये क्या कह रहा है, 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गई संख्या समूह से भिन्न है। यानी ये 4 समूह है और इनमें भिन्न क्या है। अगर मैं इसको देख लेता हूँ, आपको यहाँ पे इस तरीके में बताऊँगा मैं आपको क्या चीज़ इसमें आपको देखनी है।
ये है इन संख्याओं का आपस में कोई ना कोई एक रिलेशन है, एक ऐसा रिलेशन है जो मतलब इन्हें डिनोट करता है, इनमें ऐसा रिलेशन बनाती है कोई संख्या जो इन सब में बनानी चाहिए या इनमें से एक में बनाना चाहिए। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या, अगर मैं लास्ट वाला अंक के देखूँ 5 या 15 इसकी गुना करूँ और इसका डबल कर दूँ यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया है कि आपका 30 प्राप्त हो रहा है। अब इसमें कितना, अगर 6 छंग 36 करूँ तो नहीं होता है, 6 13 छः 78 नहीं होता है, 8 पंजे 40 नहीं होता है, 6 चौका 24 दूनी 48 हो रहा है। डेफिनेटली आपका आंसर आ गया, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जो चीज़ इसके साथ हो रही है वही इसमें एक ऐसी संख्या है वही सेम टू सेम उसके साथ हो रही है। तो ऐसे सवालों को इस तरीके से आपको निकालना है जो कि इजीली आप निकाल पाओगे। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें क्या क्या है, इसमें संबंधित वर्ड चुनना है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या है, निमोनिया है, निमोनिया किससे संबंधित है ये पूछा है। अगर आपको ये पता है मोतियाबिंद क्या है, एक आँख की बीमारी है मोतियाबिंद, ये जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कई बार रीजनिंग में पूछे जाते हैं। जब मोतियाबिंद जो है आँख को प्रभावित करता है, समझ रहे हैं आप, आँख को प्रभावित करता है, तो निमोनिया बच्चों के कहाँ होता है, फेफड़े में होता है, तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे और बहुत अच्छे तरीके से निकाले होंगे। बात करते हैं अरेंज द गिवन वर्ड इन द मीनिंगफुल जो है सेंटेंस इसमें बनाने हैं ताकि उससे आपको पूरी तरीके से यहाँ क्लियर हो जाए। तो मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगा, किस तरीके की ट्रिक बताऊंगा। देखिए आपको यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसमें है नहीं, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डी ऑप्शन थोड़ा कट गया होगा, ठीक है, 2 3 1 और आपका 4 है, 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, अब मैंने देखा है कि 1 2 3 4 इन्हें मिलाकर बनाना है, तो मुझे पता है ए तो सब में समान है, तो एक सार्थक क्रम बनाना है। अब सी टी अगर मैं इसमें डायरेक्टली देखूँ तो सी पहले आएगा, टी पहले आएगा, बी पहले आएगा, तो बी पहले आएगा, तो बी पहले आएगा, तो डेफिनेटली 4 तो हमारा कंप्लीट हो गया, इसको काट देंगे, 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास 3 वर्ड बचे हैं, 3 वर्ड में सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, तो डेफिनेटली हमें ये भी पता चल गया। अब 2 रह गए, 2 में टी पहले आएगा, आर पहले आएगा, ये बताओ, आर पहले आएगा डेफिनेटली, तो आपका 3 और 2 आ गया, तो डेफिनेटली ये आपका सही आंसर हो जाएगा, एक सार्थक क्रम बनेगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर ऐसे सवाल में आप सिटिंग अरेंजमेंट इसको आप एक उससे डिनोट करने लगे, एक मीनिंगफुल बनाने लगे, तो आप सवाल में गलती कर जाओगे और इसी गलती को बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। चलिए बच्चों देख लेते हैं आगे अगला सवाल। अगले सवाल इसमें जो है आपका रिलेशन संबंधी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें कह रहा है एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोनू ने कहा, वह मेरी माँ की सास की बेटी के इकलौते भाई का बेटा है। तस्वीर में मौजूद लड़के का मोनू से क्या संबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या लड़की है, ये मौजूद लड़की से क्या संबंधित है, तो मैं आपको एक डेफिनेटली बताऊंगा। यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड बताते हैं, पॉइंटिंग ऑफ द जो है फोटोग्राफ जो है ऑफ अ बॉयज मोनू सैड ही, इसमें समझ रहे आप। देखिए एक लड़की है कोई तस्वीर में, मैं मान सकता हूँ कोई लड़की है, ये तस्वीर है, ये फोटो है हमारे पास, मान लेते हैं इसमें कोई एक लड़की बना लेते हैं हम इस तरीके से, ये एक लड़की है, ठीक है। उसमें यहाँ पे मोनू है कोई, इसे हम एम से डिनोट कर लेते हैं, ये यहाँ पे कोई मोनू है और ये मोनू हमारे से कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, मोनू ने कहा वह मेरी माँ की सास की बेटी, यह इस मोनू की, यहाँ पे ऐसे करोगे, ये मोनू की माँ, मोनू की जो माँ है, ठीक है, मोनू की, समझ गए, मोनू वह मेरी माँ, मोनू कह रहा है वह मेरी माँ की सास, माँ की जो सास होगी, सास होगी, तो माँ की सास का मतलब क्या है, इसकी दादी होगी, की बेटी के इकलौते भाई, ठीक है, बेटी के इकलौते भाई। तो इसमें कहा है मोनू की माँ की सास की पुत्री है कोई, पुत्री, ठीक है, बेटी के इकलौते भाई, इकलौता बेटी का जो है इकलौता भाई, कोई इकलौता भाई है, इसको मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ भाई को, ठीक है, इकलौता भाई, इकलौता भाई जब इसकी सास की बेटी है ये, ठीक है, और उसका भाई यानी इसकी ये बुआ लगी, ये इसकी बुआ लगी, ये वाली बुआ लगी और ये इसका पिता लगा, ठीक है, यहाँ से आप क्लियर हो गई आपको, ठीक है, भाई का बेटा है, समझ गए आप, इकलौते भाई का बेटा है। तो तस्वीर में मौजूद जो लड़की है का मोनू से क्या संबंध है, तो डेफिनेटली इस लड़की का ये भाई लगा
डेफिनेटली आपका सही आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके से यदि आप सवाल को करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप सवाल गलत नहीं कर पाएंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के लिए आपको बटन आपको जरूर दबाना चाहिए क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। तो अगला क्वेश्चन है, कुछ केले नीले हैं। यहाँ पे वैन आरेख बनाना है हमको। कुछ केले, ये मैं के से डिनोट करता हूँ। कुछ केले जो है नीले हैं, ये एन से डिनोट करता हूँ। ये ऐसे केले हैं जो केले नीले हैं, ठीक है। कुछ नीले पीले हैं, कुछ जो नीले हैं वो पीले हैं। तो अगर मैं यहाँ करता हूँ कुछ नीले पीले हैं, येलो वाई से कर देता हूँ, एक बना देता हूँ मैं यहाँ पे। अब निष्कर्ष में चलते हैं। निष्कर्ष कहना चाह रहा है कुछ केले, ये केले हैं, केले लिख रहा है, ये कुछ केले पीले हैं, कुछ केले पीले हैं। तो इसके लिए मैं आपको सही तरीके से नहीं बता सकता कि पीले हो ही सकते हैं या नहीं भी हो सकते। दूसरा कह रहा है कुछ पीले केले हैं, कुछ पीले जो है केले हैं। इसमें भी मैं 100% श्योर नहीं बता सकता आपको। सभी पीले केले हैं, सभी पीले केले भी नहीं हो सकते। कुछ नहीं, इसमें लिखा है कुछ नहीं केले हैं, ये केले हैं, कुछ नहीं केले हैं। तो कुछ नहीं केले हैं, इससे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि ऐसा सवाल बच्चे ने बताया था। कुछ केले पीले हैं, यहाँ पे ये भी सवाल जो चारों निष्कर्ष जो है गलत निकलते हैं इसमें आपके। लेकिन इसमें ऑप्शन जो है ये नहीं है कि आपका चारों निष्कर्ष, तो 5 ऑप्शन जो है इसमें नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से सही नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके जो है उसमें आ रहे हैं तो आप जो है उनको एंजॉय करिए और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के बच्चों जोश और जुनून के साथ अपने पेपर को दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।